नमस्कार मित्रों, मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं वर्धन मंत्रा परिवार में नई दिल्ली से। तारीख है आज 25 मार्च, समय 10:45। आपके साथ इस परिचर्चा का उद्देश्य है 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया जा चुका है और उस परिणाम के तहत बच्चों, परीक्षार्थियों, आगे पहली बार एग्जाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और संस्थानों के बीच भी काफी कौतूहल का विषय है, क्योंकि इस बार का जो जनरल का कट ऑफ है वो 108 जा चुका है। अब तक के बीपीएससी सिविल सेवा के इतिहास में यह पहली दफा हुआ है कि 108 सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा है जनरल का। जैसे मैंने एक ड्रा बनाया है, आप यहां देख सकते हो। यहां मैंने वर्ष बताया है। अब तक 2015 से 2020 तक 6 एग्जाम आयोजित किए जा चुके हैं, यानी कि हर साल एवरेज एक एग्जाम। हालांकि 2018 में जुलाई और दिसंबर में 2 एग्जाम हुए थे, एक साल में 2 बार भी हुआ है। और जो बीपीएससी 2015 के पहले 2011 में एक बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, 11 के बाद 53-55 के बाद ये 56-59 पहली बार 4 साल के गैप पे हुआ था। पहले बीपीएससी का सेशन काफी लेट था, लेकिन अब यह प्रतिवर्ष एग्जाम हो रहा है। ये काफी खुशी की बात है कि बीपीएससी ने अपने कैलेंडर को कंटिन्यूअस कर लिया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपके साथ मार्क्स पे बात करना चाहूंगा। मार्क्स पे कट ऑफ, प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ, राइट, ये इस पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। सो आप देखिए कि 2015 में जो आयोजित हुई थी 56वीं से 59वीं एग्जाम, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी मेल का कट ऑफ जो था 87 रहा था। ये सारे मेल हैं, मेल कैटेगरीज। फीमेल की बात इसमें नहीं की गई है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फीमेल 87, 56 to 59, 87 अंक रहा उस वर्ष जनरल कैटेगरी के मेल का, पुरुष का। बैकवर्ड क्लास 1 उसका 82। इसके बाद ईबीसी 76, राइट, 76 रहा था बैकवर्ड क्लास का। फिर 62 जो 17 में आयोजित हुई थी, 60 to 60वीं से 62वीं 97, 10 मार्क्स बढ़ गए थे। और 93 रहा था बीसी का अंक कट ऑफ, और प्रारंभिक परीक्षा ईबीसी का 89, मतलब 89। उसी प्रकार अगले वर्ष देख रहे हैं कि 2018 में 63, मतलब 63वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में अनरिजर्व मेल कैटेगरी के अंकों का जो कट ऑफ था वो 96 था। बीसी उससे 3 अंक कम 93, और ईबीसी उससे 5 अंक कम 88। फिर 2018 जुलाई में एक एग्जाम हुई थी, आयोजित की गई थी बीपीएससी के द्वारा 64 में अनरिजर्व मेल कैटेगरी का 97 रहा। देन बीसी मेल का उससे 4 अंक कम 93, और ईबीसी का 90। ओके, फिर 2019 नेक्स्ट ईयर 65, 97 मेल कैटेगरी का, बीसी मेल 93 और ईबीसी का 90। देन 2020 नेक्स्ट ईयर जो अभी आपका 66 बीपीएससी दिसंबर में आयोजित हुआ, सबसे अप्रत्याशित रूप से अब तक का सारे कोचिंग वाले भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, बच्चे तो दबा ही रहे हैं। 108 अनरिजर्व मेल, 104 बीसी मेल और 102 बीसी ईबीसी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास। मतलब कि 11 अंकों का प्लस 11 अंक ज्यादा रहे इस बार। 11 अंक ज्यादा रहे। बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर आउट हो गया है, बहुत सारी चीजें सामने आई कई जगह में। लेकिन एक योद्धा को ये बात याद रखना चाहिए कि एग्जाम में वही सफल हो सकता है जो लगातार और सतत प्रयास करेगा। मैं वर्धन मंत्रा में यहाँ दिल्ली में हूँ। मैंने यहाँ पे कई बच्चों को मेंस के लिए एडमिशन के लिए आए, उनका मैंने सुना, काफी मोस्ट ऑफ जो थे वो जॉब में थे,
या फिर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने दिया था, उनके कट ऑफ 115 116 बता रहे थे। अभी मेरे 17-18 बच्चों के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आए हैं, उनमें 115 120। यानी मैं शुरू से ही बता रहा था बच्चों को कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी 115 से 118 सही जवाब करने के हैं तो आप बीपीएससी के पेपर देने के 1-2 दिन के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीपीएससी ऐसे भी अगर आपने 97 कट ऑफ मान के रखा था कि 97 या 98 या 100 प्लस 100 रहेगा, तो आप ये सोचिए कि 10 क्वेश्चन तो हर एक साल बीपीएससी हटा देती है गलत आंसर कह के। इस बार वैसा कुछ नहीं था। तो आप अगर 110 115 सोचते हैं तब तो आप 10 क्वेश्चन डिलीट करोगे तो 108 या 104 या 102 पे आप अटकोगे। यानी आपकी तैयारी उतनी ही रहती है जितनी बीपीएससी की कट ऑफ जाती है। ये गलत है, ये हमेशा से गलत है। अगर आपका कट ऑफ 97 जा रहा है तो आप उससे हमेशा 20 क्वेश्चन आगे रहो और उसके 2 दिन के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दो। दूसरी बात यह है कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि किसी ने बताया क्वेश्चन आउट हो गया, किसी ने बताया करप्शन हुआ है, किसी ने बताया मेरे 4 अंक से छूट रहे, किसी ने बताया कि क्वेश्चन का लेवल काफी डाउन था, कोई कह रहा है क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। तो मैं कह रहा हूं कि सर आपका काम था पढ़ाई करना, आपका काम था रेगुलर टेस्ट लगाना, आपका काम था प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करना। क्योंकि हर साल आप देखिए एग्जाम हुआ है तो आप अगले साल के लिए फिर सोचिए। किसी का मेंस था, किसी का प्रीलिम्स था। देखो आप पढ़ोगे तो कष्ट होगा ही, आप जीतोगे फिर आपको हराया जाएगा। विश्वास नहीं हो तो आप महाभारत देख लीजिए। महाभारत में भी पांडवों को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। लौह यज्ञ, उनके जो लाहगिरी थे वहां उनको जलाने का प्रयास किया गया, फिर उनको 5 गांव नहीं दिए गए। इंद्रप्रस्थ उनको मतलब उनको क्या बोलते हैं जुए में हराया गया, द्रौपदी छीन ली गई, सारी खांडवप्रस्थ दे दिया गया, फिर भी वो नहीं झुके। फिर महाभारत तक हो गया। फिर आप देखते हो कि महाभारत के पहले 12 साल का अज्ञातवास हुआ है और 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। देन आप रामायण से भी सीखिए, 14 साल का वनवास राम को होता है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो आप 1 साल एक तपस्वी की जिंदगी जी लीजिए, 4-5 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, काफी कुछ भौतिक चीजों से दूर हो जाइए। कट ऑफ कभी भी जो भी है आप ही के लोगों के बीच 8,997 लोग पास हुए हैं। ऐसा कोई नहीं था जो यूपी चंद्रमा से आके पास हुआ हो या फिर मंगल ग्रह से आया हो। आप ही के बिहार के भाई बहन हैं, उनको आगे लिखने का मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हैं। दरअसल अपना ध्यान और फोकस किसी एक एग्जाम पे लगाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी भी कैसे सोचते हैं कि इस बार सर यूपीएससी भी दे दूं क्या, जेपीएससी भी दे दूं क्या। खैर अभी तो इस बार 4 साल के बाद जेपीएससी आई है। दरोगा भी दे दूं क्या, पुलिस भी दे दूं क्या, मंगल ग्रह पे भी वैकेंसी आई है वहां भी दे दूं क्या। मतलब सारे एग्जाम आप देना चाहते हो, आप किसी एक एग्जाम को देखो। आप यूपीएससी के ट्रेंड पकड़ो। जो बच्चे यूपीएससी देते हैं वो केवल यूपीएससी देते हैं। हर एक साल उनको पता है कि अगले साल एग्जाम होगा। अभी आप देख लो 15, 17, 18, 19, 20 और ये 17 अक्टूबर को आप एक स्टेप आगे सोचिए ना। आप एक स्टेप आगे सोचिए कि अभी देख लो आपका एग्जाम 2021 का 17 अक्टूबर के आसपास होने वाला है। आप अभी से तैयारी कीजिए। मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने ऐसे दिख रहे हैं, राइट। तो 180 दिन के आसपास है। आप 180 दिन पढ़िए। 180 दिन अभी से आप पढ़ाई करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप इस बार कट ऑफ मान के चलिए कि आप 120 कट ऑफ मान के चलिए। अपनी तैयारी 120 रख के चलिए, बिल्कुल आपका होगा, क्यों नहीं होगा। और मैंने आज देखा कि 120 है तो ये 115 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। तो 120 की तैयारी कीजिए और होगा। मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप क्वालिफाई करोगे। मैंने जनवरी का पीडी निकाला और इस पीडी में 66 बीपीएससी के प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस को फिर से देखा, अपने स्टूडेंट्स को बताया, क्योंकि वो घबरा गया था कि 108 कट ऑफ गया है। आपकी तैयारी तो पहले ही 120 की होनी चाहिए थी, 115 की होनी चाहिए थी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे थे। देखिए
मैंने ये 66 की क्वेश्चंस लिए हैं, अभी सामने आपके हैं कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ है, भारत का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, काश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण, अमुक्त माल्य, अष्ट दिग्गज, मनेर तामपत्र, होम रूल, बिहार शरीफ। इस तरह से आप देख लो, आदिवासी महासभा, रेल फीच, फिर ये बिहार में लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें। क्वेश्चन का लेवल है जो है, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप जानते हुए भी बहुत सारा आंसर गलत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पेपर बना के आते हो ना, तो आपको ये फील होता है काश मैंने 2 घंटे और पढ़ लिए थे, काश मैंने एक महीने और पढ़ लिए थे, काश 10 दिन और पढ़ लिए थे। तो उस समय आपके मन में ना पूरी बेचैनी होती है कि नहीं, अब जाके डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा और बीपीएससी इस बार प्रीलिम्स निकालूंगा। आगे क्या होता है, जब रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट नहीं होता है, उस 1-2 दिन काफी बेचैनी रहती है पढ़ने की कि नहीं मैं पढ़ूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, पढ़ूंगा टेस्ट सीरीज और एग्जाम दूंगा। लेकिन एग्जाम खत्म होने के 4 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद आपका वो उत्साह फिर समुद्र के धारा की तरह, लहरों की तरह बिखर जाता है। वो अंदर का आग, वो ज्वालामुखी बिखरने मत दीजिए। और ये तब नहीं बिखरेगा जब किसी आप अच्छे मेंटर के साथ हैं या किसी कोचिंग के साथ हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बता रहा, आप किसी भी मेंटर के साथ रहो, आप किसी भी टीचर के साथ रहो, आप किसी भी लीडर के साथ रहो, मतलब या किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाओ, लेकिन अपने अंदर का आग मत बुझने दो। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे आचरेकर सर, वो बहुत किसी वनडे गेम में उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन वो सचिन के गुरु थे, वो मेंटर थे। द्रोणाचार्य कभी महाराज नहीं बने, चाणक्य कभी महाराज नहीं बना, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त और अर्जुन को पैदा किया। तो आप उस द्रोणाचार्य की खोज करो, आप उस चाणक्य की खोज करो, आप आचरेकर की खोज करो, जो आपकी मदद करता हो। आपसे पैसे ऐंठने का उसका इरादा नहीं हो। अगर कोई गुरु अपने समय को आपको देता है, अपने 14-15 साल के अनुभव को देता है, तो अपना एक कीमती वक्त देता है, अपनी समझ देता है, अपनी अनुभव देता है, और बदले में आप उसको कुछ पैसे देते हो, कुछ बहुमूल्य जिस तरह का भी हेल्प करते हो, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन आप उस आग को मत मरने दो। आप सोचते हो कि सेल्फ हो जाएगा, तो सेल्फ होगा 5 साल 6 साल में होगा, लेकिन आप जान लो कि बीपीएससी ने अपना सिलेबस 1 साल का बनाया है। अगर आपने ये 3 किताबें पढ़ी हैं, आप खुद से क्वेश्चन जाइए, फिर से देखिए एक बार 66 का, आप देखिए कि लुसेंट से 65 टू 60 मतलब 65 से 70 क्वेश्चन इस डायरेक्ट लुसेंट से, आप लाइन से लाइन क्वेश्चन मिला लीजिए, सोर्स मिला लीजिए। दूसरा, अगर आप ये स्पीडी समान विज्ञान पढ़ते हैं, लुसेंट का विज्ञान मत पढ़िए, 105 नंबर पेज से 170 नंबर पेज तक पढ़ते हैं, सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस इसी से लगे हुए हैं। और आप पीडी पढ़ लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, प्रत्येक महीने मासिक पत्रिका प्रतिदिन पढ़ लेते हैं, तो आपका 90 से 100 क्वेश्चन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप 100 क्वेश्चन तक इजी करेंगे। 65 क्वेश्चन आप लुसेंट समान विज्ञान से कर लेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन रेलवे समान विज्ञान से कर लेंगे, 25 और 65 आपके हो गए 90, और कम से कम इससे 30 क्वेश्चन जरूर करेंगे आप इसी पीडी से, लगभग पिछले 6 महीने का, इससे सारे प्रश्न होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, आपकी फोकस होना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरे पास 60% पर्सन जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो जॉब वाले हैं। राहुल है, वो 30-35 हजार रुपए अर्निंग करते हैं, डॉक्टर श्वेता है, चंदा झा जी हाउसवाइफ है, देयर आर सो मेनी हाउसवाइफ एंड द जॉब जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो लोग हैं। आप खुशकिस्मत हो कि आपको प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन मिल रहा है, आप लोग यू आर लकी गाई। आप ये भी समझो, कोविड में काफी लोगों ने नौकरी गई है तो वो दबा के पढ़ रहे हैं, काफी फोकस होकर डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। नया जो जनरेशन आ रहा है वो आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो ज्यादा डेडिकेटेड है, और कई ऐसे प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहा है। पैसे के बचाने के चक्कर में अपना समय और अपना प्रमोशन मत रोकिए। जिस तरह होता है, मैं खुद आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 का चलाता हूँ, रोजाना टेस्ट सीरीज। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस, हमारे नंबर पे, और वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, या आप कह लो आपकी सेवा कर रहा हूं, राइट। एग्जाम टफ नहीं है, टफ है आपका सोच, आपकी मानसिकता। अपनी मानसिकता बदलो, आप एग्जाम पे फोकस करो। जिस प्रकार आप एग्जाम देते वक्त ये सोचते हो कि इस बार अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। एक रूबी जी हैं, 140 करके आई थी फर्स्ट डे, उन्होंने मुझे फोन किया था और बताया था कि सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिया, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। सी इज वेरी सैड। ओके, तो आप एग्जाम दीजिए और किसी 1-2 ही एग्जाम पे डेडिकेशन कीजिए। अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो केवल और केवल यूपीएससी दीजिए।
अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो केवल और केवल स्टेट पीसीएस दीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। दिमाग एक ही है, 24 घंटे आपको मिले हुए हैं, आप अजय देवगन की तरह एक साथ 2 मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ सकते। आपको किसी एक मोटरसाइकिल पे अपनी यात्रा, अपनी जर्नी पूरी करनी है और जल्दी पूरी करनी है। टाइम लिमिट है। अगले बार भी आप देखिए 21 में आपको 120 की टारगेट रखनी होगी। अभी तक किसी संस्थान ने इस बारे में नहीं सोचा कि आगे क्या करना है। आप 120 में 115, 110 की टारगेट रखेंगे। अप्रत्याशित रिजल्ट है, लेकिन इसी अप्रत्याशित रिजल्ट में 8,997 लोगों का भी रिजल्ट हुआ है, आपका भी होगा। हौसला रखिए, रोज 4-5 घंटे पढ़ाई कीजिए और 10 किताबें और 50 प्लेटफॉर्म पढ़ने से अच्छा है कि ये लुसेंट को पढ़िए, स्पीडी को पढ़िए और पीडी को पढ़िए। इससे आपके 100 नंबर की एक्सेसिबिलिटी होगी। अगर नहीं होगा, आप जो कहेंगे मैं आपको मैं देने के लिए तैयार हूं, राइट। मतलब एक तरह का मेरा ये, आप क्वेश्चन मिला के बात करें, दावे की बात छोड़ दीजिए। आप इसको देखिए, अपनी समय बचाइए, समय की इज्जत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका आभार। कल मैं फिर इस बीपीएससी को आगे बढ़ाते हुए 66 से 67 की ओर आपके साथ जुड़ूंगा एक मेंटर के रूप में। विकास वर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।